वेलकम टू शेफ फूड चैनल गाइस। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शेफ फूड चैनल पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। आज हम लोग बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल होममेड परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम है और कट करके आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है इसकी और ये भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, झटपट जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स है तैयार होने वाली है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी आइसक्रीम है और उन लोगों के लिए जो घर की चीज़ें पसंद करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंगो लिए हैं हमने। मैंगो जनाब 1.5 कप है, 1.5 कप के करीब मैंगो है। फिर हमने कंडेंस मिल्क लिया 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो लिए हैं और व्हिप क्रीम लिए हमने 1.5 कप। जितने मैंगो हैं उतनी ही व्हिप क्रीम लेंगे हम। ये मैं आपको पैक में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाली क्रीम मैंने यूज़ की है। बाद में जब हम डालेंगे तो मैं आपको बाउल में डाल के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम मैंगो जो है वो ब्लेंडर में डालेंगे। ये ब्लेंडर के अंदर हम बना रहे हैं, बीटर भी रिक्वायर्ड नहीं है। जिन लोगों के पास बीटर नहीं है तो उन लोगों के लिए मैंने इसको इसमें ब्लेंडर में बनाया है। हमने सबसे पहले मैंगो ऐड किए हैं। अब देखें आप, ये व्हिप क्रीम जो है इसको मैं आपको 1.5 कप डाल के दिखाऊंगी। ये तकरीबन 2 कप है। इस आधा किलो के पैकेट में हमने 1.5 कप डाल लिए और अब वो हम अपने ब्लेंडर जग के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जनाब ये हमने ऐड कर दी है। सबसे पहले हमने मैंगो ऐड किए हैं, उसके बाद हम व्हिप क्रीम ऐड कर रहे हैं। अब हम जो कंडेंस मिल्क था वो हम ऐड करेंगे। ये 4 हिस्से हैं तो इनमें से 3 हिस्से हमने डालने हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जनाब हम इसमें 3 हिस्से डाल रहे हैं। कोई चीनी ऐड नहीं होगी, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 में से 3 हिस्से डाल दिए हैं। 3/4 कप डाला है। अब 3 हिस्से डाल चुके हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको हम ब्लेंड करने लगे हैं। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। ये पल्स पे करेंगे हम अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करके फिर हम आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल शेफ फूड पे नहीं हो और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये देखें इट इज़ टोटली ब्लेंडेड। अब हम इसको बाउल में डाल रहे हैं जिसके अंदर हमें सर्व करना है। अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल के हम इसको करेंगे टैप टैप टैप। ये जनाब टैप 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 कर दिया है हमने अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर करेंगे प्लास्टिक का वो रैप करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना आए और क्रिस्टल आइस ना बन सके, प्रॉपर वाली आइसक्रीम बने। इस तरीके से हम इसको वो कर रहे हैं। फुल अच्छे तरीके से एयर टाइट कर दिए। अब हम उसका कवर ढकते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी बाउल के अंदर आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं जिसमें आपने करनी है। आप कांच के बाउल में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे और अब आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मैं इसका कवर उतार रही हूँ। ये टोटली परफेक्ट आइसक्रीम तैयार है। अच्छा, इसका कलर आप देख सकते हैं, कुछ कैमरे का इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। और जो आपको बाहर आइसक्रीम मिलती है उसके अंदर थोड़ा येलो कलर होता है। आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने ओरिजिनल इसका कलर ही रहने दिया। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम है और इसको मैं टेस्ट करती हूँ और आप लोग भी टेस्ट करें, अपने अपने घर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की आइसक्रीम कैसे बनी है। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जितना मीठा मैंगो लेंगे आप उतनी ज़बरदस्त आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर आएगा। अगर आप खट्टे खट्टे मैंगो लेंगे तो फिर उसकी अच्छी आइसक्रीम नहीं बनेगी। मेक श्योर जो मैंगोज़ आपने लिए हैं
वो आप मीठे लें। जौन सा जो है बहुत ज़बरदस्त